तीसरा पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर मैं पहले लेता हूँ नंबर 1, अगर सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हैं, पॉली का मतलब दो से ज़्यादा, अगर बेंजीन रिंग के कार्बन से दो हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करें बाय अदर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम, तो इसको हम पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं या पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। तो नाम किस तरह देते हैं? पहले नंबर 1, इफ़ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सिमिलर, इफ़ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सिमिलर, तो आप प्रीफिक्सेस यूज़ कर सकते हैं। प्रीफिक्सेस यूज्ड डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। B, if substituents are dissimilar, arrange alphabetically, इसको आपने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना होगा। तीसरा, इस पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अगर एक सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है कि आप इसको स्पेशल नेम दे सकते हैं, तो मतलब ये है, तो वो तो अपने पेरेंट लेना होगा। लेकिन अगर इसमें सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हैं तो नंबरिंग किस तरह लगानी होगी? यहाँ पर मैं लिखता हूँ, नंबरिंग किस तरह लगानी होगी? डिसिमिलर हैं, किस तरह लगानी होगी? नंबरिंग on ring in such a way इस तरह अपने नंबरिंग लगानी होगी कि जिस कार्बन पर भी सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं उस नंबरिंग का आपने सम लेना होगा, और नंबरिंग का सम जब हो वो क्या हो? कम आए, तो वो करेक्ट नेम्स होगा। नंबरिंग ऑन द रिंग इन सच ए वे टू गिव लोवेस्ट सम। मतलब ये है कि अगर आप सब्स्टिट्यूएंट तो दो से ज़्यादा हैं तो नंबरिंग किस तरह रिंग पर लगानी होगी? नंबरिंग इस तरह लगाना होगा कि जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है इसको अपने नंबरिंग इस तरह रिंग पर लगानी होगी कि जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं उसका अपने नंबर लेना होगा, और इस नंबरिंग की अपने सम लेना होगा। और सम क्या आ जाए? कम आ जाए, लोएस्ट आ जाए, तो वो करेक्ट नेम होगा। आप कहेंगे कि आप इसको अप्लाई करें। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहले एक ही तरफ आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हैं और पॉली हैं, तो क्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन, तो इसका नाम हो गया ट्राइक्लोरोबेंजीन। ट्राइक्लोरोबेंजीन। आप इसकी तरफ आते हैं, नंबरिंग किस तरह लगानी होगी? नंबरिंग अगर देखो, अगर नंबरिंग में इस तरह लगाऊं 1 2 3 4 5 6, तो जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है नंबरिंग, उस नंबरिंग का आपने सम लेना होगा। 1 2 पर मौजूद हैं और 5 पर मौजूद हैं, तो आपके पास मजमुआ आता है 8। और अगर नंबरिंग सम जो है वो 8 आते हैं, और अगर नंबरिंग में इस तरह लगा दूं 1 2 3 4 5 6, तो देखो सम ले लें 1 + 2
प्लस 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7. दिस इज करेक्ट। सम क्या आता है, कम आता है। सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हैं या डिसिमिलर हैं। नंबरिंग अपने रिंग पर इसी तरह लगानी होगी कि जिस कार्बन पर भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है आपने वो नंबरिंग लेना होगा, उसका सम लेना होगा और सम आपके पास कम आ जाए। अब अगर आपने इसको नाम दे दिया 1 to 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, गलत, तो सही नाम है इसका 1 to 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ये इसका करेक्ट नेम है। तो आपने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, डिसिमिलर हैं तो अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली। देखो पहली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट डिसिमिलर हैं, तो आपने अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो बेंजीन अल्फ़ाबेटिकली आपने अरेंज कर दी। ब्रोमीन के लिए बी, क्लोर के लिए सी, आयोडीन के लिए आई, तो अल्फ़ाबेट में ये पहले आते हैं। तो ब्रोमो, क्लोरो, नाम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो बेंजीन। और आपने नाम किस तरह आपने देना होगा, नंबर देखो 1 2 3 4, और इसमें भी आपने इसके आपने इसका एहतियात करना होगा कि मजसम भी आपके पास क्या हो जाए, कम आ जाए। तो मतलब ये है कि आप सम भी आप कम आता है, 7 आता है। अगर नंबरिंग में यहाँ से दे दूँ इस तरह 1 2 3 4, तो फिर सम क्या होगा, ज़्यादा आएगा, तो फिर वो गलत होगा। और अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट तो आपने की होगी लेकिन नंबरिंग आपने गलत। तो यहाँ पर नाम आपके पास हो गया 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 आयोडो बेंजीन। मतलब है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट डिसिमिलर हैं और पॉली सब्स्टिट्यूटेंट हैं तो आपने इसको अरेंज करना होगा अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज करें, फिर नंबरिंग इस तरह लगानी होगी कि सम भी क्या हो जाए, कम आ जाए। और अक्सर फिर हम जो ये कार्बन नंबर 1 लेते हैं लेकिन नंबरिंग इस तरह देनी होगी कि सम भी कम आ जाए। और मतलब ये है कि पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब अगर पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ऐसी सूरत हाल आ जाए कि इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ऐसा हो जिसे आप स्पेशल नाम दे सकते हैं, तो उसमें उस स्पेशल को आपने पेरेंट नाम लेना होगा। उसी कार्बन पर जिस पर वो मौजूद हैं वो आपने पेरेंट नेम लेना होगा और नंबरिंग भी वहाँ से देनी होगी। तो उस पर एग्जांपल्स चौथी इसमें हम यूज़ करते हैं इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट and one of the substituent is such that you can give a special name, तो आपने इसको पेरेंट लेना होगा। देखो एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ OH NO2 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 पहली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और इसमें एक सब्स्टिट्यूट ऐसा है जिसे आप स्पेशल नाम दे सकते हैं फिनोल, तो ये आप पेरेंट ले लें। ये कार्बन नंबर 1, नंबरिंग इस तरह दे दो कि आप मजमूआ भी आपके पास कम आ जाएं। आप यहाँ से नंबरिंग देते हैं या यहाँ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इसलिए आपने नंबरिंग जिस तरह भी दे दी इस केस में। तो पेरेंट फिनोल ये सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, या इसका जो स्पेशल नेम है या ट्रेड नेम है इसका पिक्रिक एसिड, एंटीसेप्टिक पिक्रिक एसिड। मतलब कि अगर आप देखो 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है कि 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम है, सिमिलर हैं, चौथा मुख्तलिफ है, और आप इसमें इसको स्पेशल नेम दे सकते हैं, तो ये आपने इसको अपने स्पेशल नाम यानी पेरेंट नेम देना होगा, और इस कार्बन पर इसको कार्बन नंबर 1 और नंबरिंग फिर इस तरह रिंग पर देनी होगी ताकि सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पर होंगे उसका मजमुआ भी कम आ जाए। दूसरे एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, OH तो इसमें CH3 जो है सब्स्टिट्यूएंट 2 सिमिलर हैं, 2 डिफर हैं। मतलब है कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और सब्स्टिट्यूएंट डिसिमिलर है, और इसमें प्रायोरिटी भी आपने यूज़ करना होगा। टॉल्यूइन ख़त्म, फिनोल पेरेंट, प्रायोरिटी में फिनोल OH पहले आता है, तो ये कार्बन नंबर 1 ले लो। यहाँ से नंबरिंग देते हैं, एक ही बात है, यहाँ से आपकी मर्ज़ी है, दोनों तरफ से, ठीक। तो लिखो 4 अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करो, 4 क्लोरो 3,5 डाइमिथाइल फिनोल, या जिसे हम डिटोल कह सकते हैं, डिटोल 4 क्लोरो 3,5 डाइमिथाइल फिनोल। तो मतलब ये है कि अगर आप सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है और इसमें ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है या 10 ऐसे सब्स्टिट्यूएंट है जिसे आप स्पेशल नेम दे सकते हैं, या एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो आप स्पेशल नेम, तो उसने आपने पेरेंट लेना होगा, और इसी कार्बन पर को कार्बन नंबर 1 पर और रिंग पर नंबरिंग ऐसी लगानी होगी ताकि नंबरिंग जो है उसका जो सम है वो कम आ जाए दूसरे जिस पर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो। और अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं कि पॉली सब्स्टिट्यूट में कि आप दोनों को स्पेशल नेम दे सकते हैं, तो फिर वो पहले आपको बता दिया कि इसमें आप प्रायोरिटी ऑर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट इसमें हम ले आते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूएंट पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सिमिलर है और सिमिलर, तो स्पेशल नेम या कॉमन नेम आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूएंट 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं और चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हैं, और इसकी अरेंजमेंट ये है। तो इसका स्पेशल नेम है डेवरिन, इसका नाम है डेवरिन, या आप नाम दें सिस्टमेटिक नेम 1, 2, 4, 5 टेट्रामिथाइल बेंजीन, और स्पेशल नेम इसका है डेवरिन। तो इसके बाद अगर त्रिमिथाइल है और इसकी अरेंजमेंट इसी तरह है, तो इसका स्पेशल नेम है मेसिटाइलिन,
मेसिटाइलिन, या आप इसका सिस्टमेटिक नेम्स दे सकते हैं 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन। तो ये कुछ पॉली सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव के बारे में डिस्कशंस थी, नोमेनक्लेचर था। इंशाल्लाह आप इससे सीख चुके होंगे। अब आते हैं चौथी कैटेगरीज की तरफ। चौथा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। एरोमेटिक आपको बताया था पहले लेक्चर्स में कि कार्बन क्लोजली लिंक होंगे और इसमें कंजुगेशंस होगी। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, प्लेन में होगा और हक्कल रूल ओबे करेगा। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक रिंग है तो इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन। दो रिंग है तो इसका नाम है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन मतलब ये कि आप अगर इसकी अरेंजमेंट आपको बताता हूँ, ये कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं, ये कंजुगेटेड होते हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल दे आर नॉट फुली एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स। देखो अगर इसमें यहाँ पर ले लूँ कि ये डबल बॉन्ड्स हैं, ये सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये डबल बॉन्ड्स हैं और इसकी अरेंजमेंट इस तरह करूँ, देखो लेविस स्ट्रक्चर। तो मतलब है कि इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करो बाय हाइड्रोजन्स। हर कार्बन की वैलेंसी 4। तो अब अगर ये ड्रा करते हैं तो इसमें आपको आसानी है कि आप नेफ्थलीन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ये ड्रा करें। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर 3 रिंग मौजूद हैं और एक ही प्लेन में है तो इसका नाम है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। अगर 3 रिंग मौजूद हैं और इसकी अरेंजमेंट ये है फेनांथरीन। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इस तरह आपके लिए आसानी हो ड्रा करें, यह आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह ड्रा करें फिर भी ठीक है। देखो अगर आपने इसको इस तरह ड्रा कर दी, ये मतलब है ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इस तमाम का मतलब एक ही है। तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 2 रिंग है, 2 एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, 2 रिंग है। इसको फ्यूज एरोमेटिक रिंग कह सकते हैं। फ्यूज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिंग नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फेनांथरीन।